सोची जरा, अगर कोई कहे कि हमारा अस्तित्व, हमारा होना, ये सब ब्रह्मांड के सबसे हिंसक धमाकों में से एक का नतीजा है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प थ्योरी पर बात करने वाले हैं जो बताती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें एक तारे की जबरदस्त मौत से पैदा हुई थीं। चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली की परतों को खोलते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हमें मालूम है कि जीवन के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये सब मिलकर वो जटिल अणु कैसे बनाते हैं जो जीवन की पहली सीढ़ी हैं, मतलब वो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, वो बने कहाँ और कैसे? यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये समझना है कि जीवन के लिए इतने जरूरी, इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अंतरिक्ष की उस ठंडी खाली जगह में बन कैसे सकते थे। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़े फ्रीजर के अंदर बिना गर्मी और बिना किसी बर्तन के एक केक बनाने की कोशिश कर रहे हों। वहां सही माहौल ही नहीं था। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है वो विशाल आणविक बादल, यानी मॉलिक्यूलर क्लाउड, जहां हमारे सोलर सिस्टम ने अपनी जिंदगी शुरू की थी। आप इसे सितारों को जन्म देने वाली एक बहुत बड़ी नर्सरी की तरह समझ सकते हैं। जरा उस शुरुआती माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक शांत जगह, लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी और अंधेरी कि वो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल सही नहीं लगती थी। जीवन को बनाने के लिए जिस तरह की ऊर्जा चाहिए होती है, वो वहां दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन हमारी कहानी में एक और किरदार है, एक ट्विस्ट। हमारी उस शांत ब्रह्मांडे नर्सरी के ठीक बगल में एक बहुत ही बड़ा विशाल तारा मौजूद था, और इस तारे का अंत बहुत ही नाटकीय होने वाला था। वो एक सुपरनोवा के तौर पर फटने ही वाला था। और यहीं पर कहानी का असली मजा है। देखिए, एक तरफ है शांत ठंडी तारकीय नर्सरी, और दूसरी तरफ एक तारे की मौत के बाद का हिंसक, उथल-पुथल वाला और जबरदस्त गर्म माहौल। थियरी ये है कि जब इन दो दुनियाओं का टकराव हुआ, तभी कुछ जादुई हुआ। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग माहौल एक दूसरे से मिले कैसे, और उन्होंने मिलकर कुछ नया कैसे बनाया। यहीं से हमारी थियरी असल में शक्ल लेना शुरू करती है कि उस तारे का हिंसक अंत हमारे सौर मंडल में जीवन की शुरुआत का कारण बना। ये प्रोसेस असल में कमाल का है। देखिए, पहले वो विशाल तारा फटता है और एक जबरदस्त शॉकवेव छोड़ता है। उस लहर के साथ तारे के अंदर बने सारे भारी तत्व, जैसे कार्बन और लोहा, अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। अब जब ये शॉकवेव और ये तत्व पास के ठंडे आणविक बादल से टकराते हैं, तो ये एक बिजली के झटके जैसा होता है। अचानक वहां ऊर्जा और कच्चे माल का भंडार लग जाता है। और हो सकता है बस यही वो चिंगारी थी जिसने जीवन से पहले की केमिस्ट्री को किकस्टार्ट कर दिया। ये लाइन सीधे उस रिसर्च पेपर से है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, और ये पूरी परिकल्पना का निचोड़ है। यह सोचना ही कितना जबरदस्त है कि एक तारे की मौत असल में एक नए जीवन के बीज बो सकती है। अच्छा, तो ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय बातें, लेकिन चलिए इसे सीधे अपने घर से जोड़ते हैं, मतलब हमारे सूरज और पृथ्वी के बनने से। क्या हमारे अपने इतिहास में इस हिंसक घटना का कोई सबूत मौजूद है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा शब्द समझ लेते हैं, SNR, यानी सुपरनोवा रेमनेंट। सीधी भाषा में कहें तो ये उस तारे के धमाके के बाद बचा हुआ मलबा है जो अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है। और ये है वो निर्णायक कड़ी। सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस बादल में हमारा सूरज पैदा हुआ, वो कोई आम शांत बादल नहीं था। वो एक सुपरनोवा के अवशेषों से टकराया था। ये एक तरह का स्मोकिंग गन सबूत है जो हमारे वजूद को सीधे सीधे एक पड़ोसी तारे की मौत से जोड़ता है। इस एक लाइन की गहराई को समझिए। इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रह पर जो जीवन है, वो शायद एक ब्रह्मांडीय तबाही का साइड इफेक्ट है। हमारी शुरुआत शांति और स्थिरता से नहीं, बल्कि उथल-पुथल और विनाश से हुई है। लेकिन ये रिसर्च सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल के लिए खोज का रास्ता भी तैयार कर रही है। तो वैज्ञानिक अब इस जानकारी का क्या करने वाले हैं? तो रिसर्चर्स के मुताबिक सुपरनोवा के इन अवशेषों को स्टडी करने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि तारे आखिर बनते कैसे हैं। दूसरी, ये हमें हमारी अपनी उत्पत्ति के बारे में सुराग देता है। और तीसरी, ये हमें अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप बनाने में मदद करता है ताकि हम इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से देख सकें। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है,
इस तरह की रिसर्च से जो भी पता चलता है वो सीधे सीधे अगली पीढ़ी के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एटलास टेलीस्कोप के डिज़ाइन को प्रभावित करता है। इससे हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यों को और गहराई से जानने में मदद मिलेगी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर एक तारे का अंत किसी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड में अरबों खरबों मृत तारों के अवशेषों के पास और क्या-क्या संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भी खगोलविदों को प्रेरित करता रहेगा।